इन दिनों एक मुख्यमंत्री की चर्चा खूब है। नाम है थलापति विजय। ये जो थलापति नाम है ये भी दर्शकों ने ही दिया है। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के पहले ही दिन विजय ने अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि पर्दे पर खलनायक को हराना ज्यादा आसान है, बल्कि सिस्टम में बैठे जो असली खलनायक हैं उन्हें हराना। ये बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती से कैसे विजय लड़ेंगे इसको उन्होंने साफ करने की कोशिश की। शपथ लेते ही कुछ ही मिनटों के अंदर 3 बड़े ऑर्डर पर साइन करके एक बात तो साफ कर दिया, कोई देरी नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, सीधा तगड़ा एक्शन। पहला फैसला जो है वो घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का था। कल्पना कीजिए कि गरीब परिवार, मध्यवर्गीय परिवार हर महीने बिजली का कितना बिल देता है और कितनी बड़ी राहत उसे मिल सकती है। तमिलनाडु में ऐसे भी बिजली की संकट चल ही रही है। ऐसे में एक बड़ा फैसला लेकर लाखों परिवारों का बोझ हल्का करने की कोशिश थी। इस फैसले ने किसान, छोटे दुकानदार, छात्र सबको खुश किया। ये सिर्फ एक फैसला था। दूसरे बड़े फैसले पर साइन करते हुए उन्होंने बताया कि जो देश की आधी आबादी है उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो महिला की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें महिला की सुरक्षा के लिए हर जिले में एक टीम बनाई जाएगी। ये जो टीम होगी वो हेल्पलाइन, ट्रेनिंग, पेट्रोलिंग, इन सब का हिस्सा होगी। ये महिला जो आधा आकाश है, ये सिर्फ उनकी फिल्म में ही वो सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। रेप, हरासमेंट जैसे मामलों में तुरंत एक्शन होगा। तो इस दूसरे फैसले ने भी एक बात साफ किया कि सिर्फ फिल्मी किरदार में ही वो अच्छे रियल हीरो नहीं हैं, बल्कि जमीन पर भी वो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। तीसरा बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया कि वो ड्रग्स फ्री तमिलनाडु को करना चाहते थे। उनका ड्रग्स फ्री तमिलनाडु मिशन जो है वो हर जिले में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनाने वाला है। ये जो फोर्स होगा वो तमाम तरीके की शक्ति बरसेगा ताकि युवा जो है वो नशे से बाहर आ सके। ये एक तगड़ा और बड़ा फैसला है। आप सभी को पता है कि ड्रग्स पूरे समाज को कैसे खोखला कर रहा है, और इस 3 बड़े फैसलों में इस चीज को शामिल करना, एक बात तो साफ है कि किसी भी तरीके का ड्रग व्यापार पूरी तरीके से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ये तीनों फैसले शपथ के तुरंत बाद लिए गए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई फोटो शूट नहीं किया गया, सीधे तुरंत काम किया गया। विजय ने भीड़ से एक बात कही, मैं लोगों को झूठे वादे का धोखा नहीं देना चाहता हूं। बाद में मैं और कोई फैसले लूं, जैसे कि छोटे किसान को 50,000 रुपए तक का लोन माफ करना, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे सपोर्ट करना, ये सब फैसले मैं बाद में लूं, लेकिन देश के लिए ये फैसला लेना बहुत जरूरी था और उन्होंने देश को चौंका भी दिया। आप सोचिए कि शपथ लेते ही कौन ही ऐसा मुख्यमंत्री है जो तुरंत ही 3 बड़ी योजनाओं पर साइन कर दे। थलापति ने लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझे पर्दे पर देखकर खूब तालियां बजाई हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में मेरे लिए ये जो तालियां बज रही हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने मुझे इस कुर्सी पर बैठाया। मेरा ये फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हर उस माँ की उम्मीद है, हर उस युवा का सपना है और एक किसान का पसीना है। हम सिर्फ सरकार नहीं चला रहे हैं, हम एक परिवार चला रहे हैं। सुनकर ही कितना भावुक कर देने वाली स्पीच थी। मतलब आप समझिए कि जनता से किस तरीके का जुड़ाव थालापति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिल पर भी राज करने की कोशिश की। उनका सफर फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, एक अभिनेता से राजनेता बनने तक का भी है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने अपने स्टारडम को जनसेवा में बदलने का फैसला किया। एक अभिनेता के रूप में शिखर पर होने के बावजूद भी उन्होंने राजनीति की जटिलता में कदम रखने का फैसला किया। अब आप समझिए कि उनकी टीवी के ये जो पार्टी है ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक बदलाव की लहर है, जिन्होंने वर्षों तक अपने प्रशंसकों के साथ जमीनी स्तर पर काम किया है। चाहे बाढ़ हो, शिक्षा हो, जरूरतमंद की मदद हो, सब कुछ जमीन पर उतर कर करते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता है जो रील में दिखता है, असली हीरो वो होता है जो रियल लाइफ में लोगों की रक्षा करना जानता है। जब उन्होंने आधिकारिक रूप से राजनीति में आने का घोषणा किया था, ये कहा था कि वो अब पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीति में उतरना चाहते हैं, तब विरोधी उन्हें हल्के में ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई नेता
अभिनेता तो कतई नहीं हो सकता। तो भैया विजय ने कहा कि राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं कर्तव्य है। उन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्या भी सुनी और जन जुड़ाव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी उन्हें पहुंचाया। यानी कि जनता ने जो भरोसा थलापति पर दिखाया उसका जीता जागता सबूत आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए भैया बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि फिल्मी सितारे से जुड़े एक शख्स की हम चर्चा कर रहे हैं और फिल्म का कोई स्क्रिप्ट एक्शन के बिना कहाँ ही पूरा हो पाता है। तो एक्शन नंबर 1, सरकारी टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें मानवीय सिग्नेचर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ई गवर्नेंस को अनिवार्य किया गया है। अब सरकारी फाइलें जो हैं उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। तो जो बाबू लोग फाइल अटकाते थे अब वो नहीं अटका पाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन से बाबू साहब के पास फाइल अटकी हुई है। तो ये ऑनलाइन ट्रैकिंग का ये जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सरकारी काम को देने के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अब ब्लाइंड बिल्डिंग के तहत नहीं होंगे, क्योंकि ये जो फाइल तैयार की जाएंगी इसमें कंपनी का नाम नहीं होगा। कागज पर गुणवत्ता और कीमत देखकर निर्णय लिया जाता है। मतलब ये नहीं पता चलेगा कि आप किस कंपनी को कितना टेंडर दे रहे हैं, बल्कि आप कंपनी की गुणवत्ता और कितने में वो काम करना चाह रहा है इसको देखेंगे और आप ब्लाइंडिंग जो है वो उसे काम दे देंगे। अब इससे असर क्या होगा? इससे असर ये है कि पहले ही महीने में सरकारी खजाने में 40% से ज़्यादा जो है वो बचत हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भेड़ चढ़ा सरकारी सिस्टम था उस पर लगाम लग चुकी है। अब दूसरा तगड़ा एक्शन क्या है? दूसरा तगड़ा एक्शन शिक्षा के क्षेत्र में है। एक तमिलनाडु मॉडल बनाने की कोशिश है। विजय अपने कार्यकाल में स्कूलों को मंदिर का दर्जा देना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूल जो है उसका कायाकल्प करने की कोशिश है। निजी स्कूल के स्तर के बराबर सरकारी स्कूल को पहुंचाने की कोशिश है। सरकारी स्कूल में कक्षा 6 तक जो AI है, जो कोडिंग है उसे अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि अब छोटे बच्चे भी कंप्यूटर से पढ़ाई कर पाएंगे, आधुनिक चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। शिक्षकों का सम्मान करने की कोशिश है। शिक्षकों को जो प्रशासनिक कार्यों में बार बार भेज दिया जाता था, जैसे SIR हुआ या चुनाव के समय उनकी जो फालतू की ड्यूटी लगाई जाती थी, उन सभी से शिक्षकों को मुक्त कर दिया है, ताकि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाई हो और वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। फालतू की सरकारी बकवास कामों में अपना ध्यान बटाने के चक्कर में वो बच्चों का भविष्य जो बर्बाद करते हैं वो ना कर पाए। इसके अलावा एक और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया, वो ये कि सरकारी स्कूलों में पढ़कर अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में जाता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप की गारंटी होगी। अब आप समझिए कितने बड़े कदम हैं और यह शिक्षा के लिए कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। अब एक तगड़ा और एक्शन सुन लीजिए। तीसरा तगड़ा एक्शन जो है वो रोजगार सृजन के क्षेत्र में लिया गया है। यानी कि युवाओं में जो नौकरी को लेकर बड़ी समस्या है वो समस्या खत्म हो, तो उन्होंने तमिलनाडु स्टार्टअप हब की स्थापना करने की कोशिश की। अब ये जो निर्णय है इससे होगा क्या ये समझिए। जो छोटे उद्यमी और युवा हैं उन्हें बिना किसी गारंटी के कम ब्याज पर ऋण मिलेगा, यानी कि कर्ज मिल पाएगा। ये छोटे कर्ज लेकर छोटा रोजगार करेंगे और ये छोटा रोजगार धीरे धीरे तमिलनाडु को मजबूत करेगा। इसके अलावा रीजनल हब मॉडल बनाने की कोशिश है, यानी कि किसी एक राज्य को या किसी एक शहर को, एक जगह को रोजगार का केंद्र बिंदु ना बनाया जाए, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में IT हब्स बनाए जाएं। जैसे मदुरै, कोयम्बटूर, सलेम जैसे शहरों में IT पार्क जैसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके प्रभाव क्या होंगे? तो इससे ये होगा कि राज्य में पलायन जो है वो कम होगा, युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी, स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियां पैदा होंगी जब IT हब जैसी चीज़ें बनेंगी। उन्होंने घोषणा में एक बात भी कही थी कि 75% नौकरियां जो है वो स्थानीय तमिलनाडु के जो युवा हैं उन्हें ही मिलेगा। तो भैया आरक्षण है 75%। अगर आप कुशल हैं और आप तमिलनाडु के युवक हैं तो आपको आपके राज्य में नौकरी मिले, इसका पूरा जुगाड़ जो है वो करने की कोशिश है। सिर्फ जुगाड़ ही नहीं, स्किल ट्रेनिंग मिशन की भी शुरुआत की जाएगी ताकि ट्रेन करके युवाओं को इस काबिल बनाया जा सके। चौथा बड़ा एक्शन जो लिया गया वो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के विजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिसका नाम शक्ति दस्ता रखा गया। ये जो निर्णय है वो इसलिए लिया गया है ताकि जिले में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। 24x7 हेल्पलाइन डेस्क बनाए जाएंगे जिसमें महिला को सम्मान के साथ उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा।
और जो महिला उद्यमी हैं उन्हें विजय लक्ष्मी योजना के तहत विशेष अनुदान देने की कोशिश है। वो जो आप सिक्के वाली बात सुन रहे थे ना, सोने का सिक्का बांटने की बात जो उन्होंने कही थी, वो इसी लक्ष्मी विजय योजना के तहत जो है वो कही थी। तो 5वां तगड़ा एक्शन कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में लिया जाएगा। किसानों और जो राज्य की ऋण है उन्हें कैसे सपोर्ट करना है, तो जल संचय के लिए एक बहुत बड़ी जल संरक्षण परियोजना की शुरुआत है, जिसमें सूखे की समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उसको लक्ष्य बनाकर इस तरीके का काम किया जा रहा है। थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़े युग का परिवर्तन है। उन्होंने राजनीति में स्टारडम का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि स्टारडम को राजनीति के सेवा में न्यौछावर करने की कोशिश की है। अपने स्टारडम के पीक पर जब कोई शख्स इस तरीके की चीजें करता है तो वो बड़ा ही अनोखा होता है। तो भैया तमिलनाडु में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां विकास की गति तेज है और आम आदमी की आवाज सबसे ऊंची। अब आप बताइए, थालापति विजय का ये जो काम उन्होंने करने की कोशिश की है, इससे क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केवल रियल लाइफ के हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो भी हैं। मतलब आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं कि राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिस तरीके के कदम उठाने की थालापति कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या सच में कुछ बदल जाएगा या ये नया जोश है कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल उनके काम को लोग बड़े प्रशंसनीय नज़र से देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 3 आईपीएस अधिकारी का इस तरीके से खिलखिलाकर हंस देने पर उनका एक एक्शन लेना, इसके अलावा और बड़े एक्शन। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो लोग ट्रोल भी करते हैं, और ट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि हम नेता को सिर माथे पर बैठाने के लिए नहीं चुनते हैं बल्कि अपना काम करने के लिए चुनते हैं। तो नेता वही अच्छा है जो आपकी बात सुने और आपके लिए करे। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि क्या आप भी नेता को भगवान मान चुके हैं या आपको लगता है कि नेता सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। धन्यवाद।